नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। मॉर्निंग बुलेटिन में आज दिन भर की उन सुर्खियों की हम बात करेंगे जो खबरें छाई रहीं, ऐसी खबरें जो आपको झकझोर भी सकती हैं। बात कर रहे हैं कई शादियों की। कई शादियों का जिक्र तो आपने हमेशा सुना होगा कि फला को 5 पत्नियां हैं, फला को 2 हैं, फला की 3 हैं। वो बहुत ऐशो आराम से जीवन काट रहे हैं क्योंकि उनकी इतनी पत्नियां हैं, आपस में खूब बनती है, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। विवाद एक पीढ़ी और आगे बढ़ता है, सिर्फ पत्नियों तक ही नहीं सीमित रहता है। पत्नियों के जो बच्चे हैं, जब वो संपत्ति को लेकर के भिड़ते हैं, फिर वो खून खराबा इस लेवल पे बढ़ता है कि एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे को मारना, पीटना और मौत के घाट उतारने की जो सजा एक चलती चली आई, एक रूल जो बन गया सिर्फ संपत्ति को लेकर के, तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई और आखिरी कहाँ था। संपत्ति विवाद, हत्या की वारदात। भाई ने भाई को मारा, स्कूटी पर शव को लादा। भाई की हत्या, पुलिस ने दबोचा। जमीन का टुकड़ा बना हत्या की वजह। एक जमीन का टुकड़ा इतनी कीमती हो गई कि एक भाई अपने सौतेले भाई का कातिल बन बैठा। प्रॉपर्टी के विवाद ने चाचा भतीजे को हत्यारा बना दिया। जमीन विवाद में भाई ने चाचा के साथ मिलकर भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामला बदायूं का है, जहां जमीन के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। शव दफनाने का प्लान हुआ नाकाम, कत्ल को दिया अंजाम, चाचा भतीजा गिरफ्तार। मोहल्ला पटियाली सराय में राजू परिवार के साथ रहता है। राजू ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से बेटा सनी है, दूसरी पत्नी से गौतम था। गौतम का सौतेला भाई सनी से प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। आए दिन जमीन को लेकर घर में झगड़े होते रहते थे, लेकिन एक बार इतनी बात बढ़ गई कि सनी ने चाचा सतीश के साथ मिलकर अपने भाई गौतम की हत्या कर दी। वारदात के समय गौतम के पिता राजू सीतापुर में थे। सनी और उसके चाचा सतीश ने दिन भर लाश घर में रखी। लाश ठिकाने लगाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार किया। बंटवारे को लेके ही चल रहा था कई दिन से। होली पे भी लड़ाई, और मतलब पहले भी लड़ाई हो चुकी है, अभी भी लड़ाई हुई थी। काफी टाइम से लड़ाई चल रही है घर में, तो इस वजह से कल रात पुलिस वाले भी आए थे, वो लेके चले गए वहाँ मेरे हस्बैंड को और चाचा को। आधी रात करीब 1 बजे सनी और उसके चाचा सतीश गौतम ने लाश पॉलीथीन में लपेटी उसे स्कूटी पर रखकर दातागंज रोड ले गए। उनका प्लान लाश को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंकना था। इस बीच जवाहरपुर पुलिस चौकी पर तैनात 2 सिपाही गश्त कर रहे थे। पुलिस वालों को शक हुआ। शक के आधार पर स्कूटी सवार को रोकना चाहा, लेकिन स्कूटी चला रहे सनी बजाय के रुकने स्पीड बढ़ा दी। सनी की इस हरकत पर पुलिस वालों को मामला गड़बड़ लगा, तो उन्होंने स्कूटी का पीछा करना शुरू किया। भाई और चाचा सुनसान इलाके में पहुंचे और अंधेरा देखकर लाश गिरा दी और स्कूटी मोड़कर भागने लगे। तब तक पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने दोनों को पकड़ा, पूछताछ की तो सनी ने बताया कि गौतम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, इसलिए पुलिस से बचने के लिए लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंकने की फिराक में थे। लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सनी की ये कहानी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई। सनी के झूठ का पर्दाफाश तब हुआ जब हत्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। चेहरे पर नाखून के निशान मिले, सिर में वजनदार चीज से मारने के निशान मिले, जिसके बाद हत्या की पूरी साजिश का पर्दा उठ गया। कत्ल की एक एक तस्वीर सामने आई। मामले का खुलासा होने के बाद
फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है कि किस हथियार से सिर पर हमला किया और हत्या की वजह क्या थी। हर एंगल से हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपने चाचा के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसका सब ठिकाने लगाने के लिए रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ पड़े, जहां रास्ते में पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। दरअसल ये पूरा मामला जो है सदर कोतवाली क्षेत्र के पटियाली सराय का है। यहाँ के रहने वाले राजू ने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नियों से उनको एक एक बेटा पैदा हुआ था। इन दोनों बेटों में आए दिन जो था संपत्ति विवाद को लेकर झगड़ा होता रहता था। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक दिन भाई ने अपने चाचा के साथ मिलकर भाई की हत्या करने का प्लान बना लिया और रात में उस सब के टुकड़े कर उन्हें बोरी में भरकर रेलवे ट्रैक पर उसके शव को फेंकने चल दिए। उसी दौरान गश्त कर रही पुलिस को जब उन पर शक हुआ तो उन्होंने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं। सपा के एक सांसद साहब हैं। सांसद साहब ने बयान क्या दे दिया। राणा साहब पे जो बयान दिया और करणी सेना इस पे आग बबूला हुई। और करणी सेना को आज कंडीशन ये रहा कि आगरा में उस बयान के प्रतिरोध में रैली तक कर डाली। रैली सिर्फ आगरा ही सीमित नहीं रही, वो हर जिले तक आग पहुंची, जहां पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध और प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि कई जगह लाठी डंडे भी चले, कई जगह लोगों को रोका भी गया। और आगे क्या होगा देखिए, और ये रणनीति क्या रही और दिन भर की क्या चीज़ें कहाँ कैसे बवाल हुआ और सपा के कार्यकर्ता कहाँ लाठी खाए, कहाँ करणी सेना के लोग रोके गए, इस प्रदर्शन में क्या कुछ रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में दिए बयान के बाद आगरा में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने जमकर बवाल किया। तलवारें लहराने की तस्वीरें आगरा में करणी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली की है। देखिए कैसे करीब 1 लाख लोग लाठी और तलवारों से लैस हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से यहाँ पहुंचे थे। देखिए कैसे आगरा में कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर करणी सेना का आक्रोश बढ़ गया और कार्यकर्ता भड़क गए। पुलिस के सामने ही करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तलवार और डंडे लहराए। पुलिस आक्रोशित भीड़ को देखकर वापस चली गई। राणा सांगा को लेकर कहीं न कहीं अब क्षत्रिय समाज में कहीं न कहीं देखा जाए जोश है। जोश की एक तस्वीर हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि एक ट्रैक्टर से क्षत्रिय समाज के लोग आए हुए हैं। इस पर साफ तौर पर लिखा है महाराणा। और ऐसे में रामजी लाल सुमन के दिए गए बयान के लेकर क्षत्रिय समाज के युवाओं में काफी आक्रोश और कहीं न कहीं जोश दिखाई दे रहा है। और तमाम यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ, आयोजक है। ऐसे में तस्वीरें आप देखा जा सकता है कि आज इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कैसे आप मानते हैं? ऐसे मानते हैं, पब्लिक तो राजपूताना है और राजपूताना किसी पर रुके हैं ना रुकेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप वीर सिंह उर्फ वीरू भैया सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत भी भीड़ की अगुवाई करते नजर आए। उनके पीछे चलने वाली भीड़ का जोश हाई दिखा। हर किसी की जुबान पर राणा सांगा अमर रहे और रामजी लाल सुमन माफी मांगे के नारे थे। देखा जाए तो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर क्षत्रिय समाज ने कहीं न कहीं तस्वीरें आप भीड़ की आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मंच पर क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो राज शेखावत हो या शेर सिंह राणा। लगातार भीड़ का कारवां बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं मंच से लगातार क्षत्रिय समाज को लेकर देखा जाए तो रामजी लाल सुमन के दिए गए बयान को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर विरोध होते दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कहीं न कहीं भीड़ का कारवां धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है।
राणा सांगा की जयंती पर आयोजित स्वाभिमान रैली में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेंद्र राणा भी पहुंचे, जिस पर 26 मार्च को आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हमले का आरोप है। इस घटना का मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। इस बवाल से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनका घर किले में तब्दील कर दिया गया। पूरे विवाद की जड़ है रामजी लाल सुमन का बयान, जिसमें उन्होंने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा था। उन्होंने दावा किया कि राणा सांगा के बुलावे पर ही बाबर भारत आया था और उसने इब्राहिम लोदी को हराया। उनके इस बयान से करणी सेना के सदस्य भड़के हुए हैं और रामजी लाल सुमन से नाक रगड़कर माफी की मांग कर रहे हैं। राम राम जी, जय श्री राम, जय गोमाता भाई। भाई सारे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, सारे भाई अपना। और जो इसने सुमन जी ने कहा है, जो सुमन है, जो इसने बोला था और जो हमने कहा था, भाई आएंगे। अब चाहे प्रशासन रोके, चाहे फौज रोके, कोई भी रोके, भाई बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। बिल्कुल घर से निकले हैं, मुकदमे खाने भी तैयार है, जेल जाने भी तैयार है। करणी सेना के आगरा में प्रदर्शन के बीच एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि कई करणी सेना यहां घूम रही हैं। हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, ये अच्छा नहीं है। मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कौन करणी सेना? तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना के जरिए क्षत्रिय समाज अपनी अलग राजनीतिक लाइन खींचता दिख रहा है, तो स्वाभिमान रैली में पार्टी लाइन से अलग हटकर कई राजपूत नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर बवाल के बीच हर स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम रहे। पाकिस्तान में एक मामला अभी भी तूल पकड़े हुए है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी चीज से उलझ रहा है जिसे उसे कहते हैं गृह युद्ध। वो गृह युद्ध का ये नतीजा है क्योंकि पाकिस्तान अपने घर में ही अपने लोगों से जूझ रहा है। बलूच और टीटीपी ये दोनों पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं और कंडीशन ये हो गई है कि उस सुधरने पर कोई नाम नहीं ले रहा है। चाहे पाकिस्तान इसको राग जो अलाप रहा है कि वो घर में ही ऐसी चीज़ों को झेल रहा है, उसके समझ में ही नहीं आ रहा कि वो आतंकवाद दूसरे के लिए जो पैदा करता था, आज उसके लिए ही कुछ लोग नासूर बन गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट में क्या है कहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्तों में आई खटास। अफगान शरणार्थियों पर पाकिस्तान का एक्शन जारी। पाकिस्तान से निकाले गए अफगान नागरिक। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर भारी हलचल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पिछले कई समय से खराब चल रहे हैं। इस रिश्ते को और बिगाड़ने का काम किया अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमले ने। तो वही पाकिस्तान की सीमा पर तालिबानियों के हमले ने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनातनी के बीच बड़ी खबर सामने आई है कि दरअसल अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने के बाद लाखों लोगों ने बेहतर जीवन जीने के लिए अपने देश छोड़कर पाकिस्तान और ईरान में शरण ली, लेकिन यहाँ भी उनका जीवन बद से बदतर होता चला गया। पाकिस्तान सरकार अब इन सभी अफगानियों को बाहर निकाल रही है। इस बीच 9 अप्रैल को पाकिस्तान से तोरखम बॉर्डर पर 5236 अफगान नागरिकों को वापस भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक वापस किए गए लोगों में से 3865 अफगान नागरिक स्वेच्छा से लांडी कोटर ट्रांजिट कैंप पहुंचे। इसके अलावा पंजाब में पकड़े गए 107 अफगान नागरिकों को निवासन के लिए तोरखम ले जाया गया। इसके अलावा अधिकारियों के मुताबिक 295 अफगान नागरिकों को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से वापस भेजा गया। पाकिस्तान में चल रहे अभियान के बीच अफगान नागरिक कार्ड धारकों को भी अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने कहा कि अफगान नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस भेजा जा रहा है। उनके मुताबिक अब तक 8,57,157 अवैध विदेशी नागरिकों और अफगान नागरिक कार्ड धारकों को उनके संबंधित देशों में वापस भेजा जा चुका है।
पाकिस्तान ने देश भर में अवैध अफगान नागरिकों को निष्कासित करने के लिए अभियान चला रखा है। बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया। ये कार्रवाई उस समय शुरू की गई जब अफगान सिटीजन कार्ड यानी कि एसीसी धारकों की स्वैच्छिक वापसी की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब 2500 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें कई क्रॉसिंग पॉइंट है। ये क्षेत्रीय व्यापार और दोनों तरफ के लोगों के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने बार बार कहा कि अफगानिस्तान से आकर टीटीपी के लोग उसकी जमीन पर हिंसा कर रहे हैं, खास तौर से पाक सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों का असर अब अफगान नागरिकों पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार अफगानियों को अपने मुल्क से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद की, तो वहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो हंगामा कई दिनों से चल रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कई लोग मर चुके हैं, कई लोगों के घर जल चुके हैं, कई ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं और सड़क पर हैं। यह प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है। इस विरोध का मायने क्या है, दोनों तरफ से सुनिए क्या मैसेज है, क्यों विरोध हो रहा है। यूनुस की नई साजिश, हसीना की बड़ी मुश्किल। मुसीबत में शेख हसीना, नया गिरफ्तारी वारंट। बांग्लादेश में हसीनाओं के पीछे क्यों पड़े यूनुस? यूनुस देश बदलने चले थे, बदला लेने में जुट गए। बांग्लादेश में लोकतंत्र का अंत, यूनुस का असली चेहरा उजागर। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही यूनुस राज में विरोधियों का लगातार दमन जारी है, तो वही विरोधी दलों के घरों में तोड़फोड़ और लूट-लूट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यूनुस सरकार के निशाने पर शेख हसीना और उनकी पार्टी के नेता है, तो वही अब यूनुस सरकार ने एक बार फिर से बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शेख हसीना के सामने यूनुस की नई साजिश सामने आ चुकी है। दरअसल बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हसीना के साथ ही उनकी बेटी साइमा जावेद बुतूल समेत 18 लोगों के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। ये कार्रवाई पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में प्लॉट आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते की गई है। ढाका सिटी के सीनियर स्पेशल जज जाकिर हुसैन ने 5 मई तक गिरफ्तारी की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक कुल 6 मामले दर्ज हो चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सारी कार्रवाइयां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। अगस्त 2024 में हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद उनके और उनके समर्थकों पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं और यही वजह है कि शेख हसीना यूनुस पर प्रचंड प्रहार करते हुए कह चुकी है कि यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को आतंकवाद और अराजकता का अड्डा बना दिया है। बांग्लादेश में इन दिनों हालात कुछ ऐसे हैं कि यूनुस सरकार की आलोचना करना भारी पड़ रहा है, चाहे नामी गिरामी अभिनेत्रियां हो या किसी सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता। सोशल मीडिया पर सरकार या सैन्य नेतृत्व के खिलाफ कुछ भी बोलना अब सीधे जेल की राह खोल रहा है। सरकार ने विरोधी आवाजों को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, तो कई लोगों को राजद्रोह जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में सरकार की आलोचना अब जुर्म बन चुका है। यूनुस सरकार विरोधियों की आवाज दबा रही है। कई कलाकारों को गिरफ्तार किया गया। यूनुस सरकार ने अभिनेत्री मेघना आलम, सुहाना सबा पर शिकंजा कसा है। वही अभिनेत्री और निर्देशक मेहर अफरोज शाओन को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राजद्रोह जैसे गंभीर आरोपों में लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। मिस अर्थ 2020 मेघना आलम को ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सेफ्तुल्ला की अदालत ने 30 दिन की जेल में भेज दिया। जानी मानी अभिनेत्री सुहाना सबा से भी टीवी पुलिस ने पूछताछ की है। अभिनेत्री और निर्देशक मेहर अफरोज शाओन को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
बांग्लादेश में इन घटनाओं की पृष्ठभूमि राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ी हुई है। पूर्व पीएम शेख हसीना के पद छोड़ने और सेना की ओर से सत्ता संभालने के बाद देश में हालात तनावपूर्ण हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं जिस तरह से यूनुस सरकार ने विरोधी आवाजों को दबाने के लिए सख्त कदम उठाया है, ऐसे में नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज के बुलेटिन में इतना ही। सुर्खियों में हम आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। हर बड़ी खबर के साथ हमारी टीम आपके सामने रूबरू होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।